हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट है, तो एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज दिए हुए हैं, इसको प्रूफ करना है, यानी कि LHS के वैल्यू को RHS के इक्वल दिखाना है। तो एक एक करके 10 पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो LHS लिखते हैं। तो LHS क्या है मेरा? LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान से देखेंगे तो ये दिया गया है LHS में, और RHS में हमको ये प्रूफ करना है। तो RHS में क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, और LHS में कॉसेक और कॉट दिया है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि कॉसेक और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर दें, क्योंकि हमको जो भी RHS में चाहिए उस RHS में केवल कॉस है। क्लियर है? तो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं कि कॉसेक और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? एलसीएम केवल साइन थीटा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है पूरा ये a डिवाइड बाई बी इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, a स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो जस्ट वही चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? और साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब RHS में हमको साइन नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? कॉस चाहिए। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, जहां भी साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर तो ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, इसको कई बार यूज भी किए हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। हमको RHS में जो भी प्रूफ करना है वहां पे कहीं भी स्क्वायर नहीं है, जबकि हमको यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर था। यहाँ पे देखेंगे ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, केवल क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। यही हमको प्रूफ करना था। इक्वल टू RHS 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर चाहे तो जो जो आइडेंटिटी का यूज हुआ है उसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे सिंस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना? जो पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, वहां से हम ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब इसी क्वेश्चन को RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम LHS से सॉल्व किए थे, RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या करेंगे? ये a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी फॉर्म का है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशनलाइज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो इसको खुद से करेंगे। वैसे भी इस तरह का क्वेश्चन कई सारे हम सॉल्व कर चुके हैं RS सवाल से। ठीक है, तो उसको आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलो, तो ये पहला पार्ट था, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। अब सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है? cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई cos a इक्वल टू 2 sec a, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 sec a के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम LHS लिखते हैं। तो LHS क्या है? cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई कॉस। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे दो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं हमको, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस a। क्लियर है? तो 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल, बचा कॉस a। कॉस a इंटू कॉस a, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस a से कॉस a कैंसिल,
और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉस ए को हम अलग रख रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको सेक चाहिए और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? तो इसलिए हम कॉस को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको अलग रख रहे हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इस पूरे के जगह पे हम 2 लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिलके तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म्स में, 2 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तक क्लियर हो गया एकदम? तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये तो कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा मेरे पास 2 डिवाइड बाई कॉस ए बचा, लेकिन हमको क्या चाहिए सेक चाहिए, तो 2 डिवाइड बाई कॉस ए को ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और हमको मालूम है कि 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक ए। क्लियर है? जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, लास्ट में देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे जो भी चीज का यूज किया जैसे 1 अपॉन कॉस ए जो होता है किसके इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, वो भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंड कर देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1। तो जो भी आइडेंटिटी या जो भी अलजेब्रिक फार्मूला का यूज होता हो उसको हम साइड में कॉपी में लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज को उस मेथड को हम बताए हैं, मतलब जो आज से वाला क्वेश्चन बताए थे तो उसमें हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम LHS फिर से लिख रहे हैं, तो LHS क्या है मेरे पास, LHS है cos A डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ये दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, cos A डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए के जगह पे ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चाहे अगर इसको नोट कर लेंगे पॉज करके तो इसको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, हम थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं इधर। ठीक है, चलो ठीक, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जैसे कि हम पढ़े थे कि cos A डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए के। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। या फिर अगर ऐसा दिया होता 1 प्लस साइन ए या फिर 1 माइनस साइन ए, जो भी 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए दिया रहता तो ये इक्वल होता है कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए के। ठीक है, तो इसको याद नहीं रखना है, इसको समझना है। कैसे समझना है ध्यान से समझेंगे, हम बता दें इसको। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस ए, इसको देखेंगे ध्यान से, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू, ये है 1 माइनस साइन है, ये है 1 प्लस साइन है, तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। और हम पढ़े भी हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया कैसे हुआ। जस्ट वैसे ही अगर इसको भी सॉल्व करेंगे, ये इस वाले एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे समझ के याद रखना है। क्लियर है? चलो, तो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए के जगह पे, इसके जगह पे हम ये लिख रहे हैं 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस। अब ऐसा क्यों किए? ऐसा करने के पीछे ये था कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर कॉस ए हो गया और इसका ऑलरेडी पहले से क्या था, कॉस ए था, तो प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए,
ठीक है। तो क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस साइन है माइनस साइन है, कैंसिल, 1 + 1 2 अपॉन कॉस है, और 2 अपॉन कॉस का मतलब 2 सेक, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है। चलो, तो ये था सेकंड पार्ट। अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को, तो पहले पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट थर्ड पे। थर्ड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्लियर है। इन दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम पहले LHS से सॉल्व करते हैं। तो LHS क्या है, tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे सिंपलेस्ट मेथड से जो सॉल्व कर सकते हैं वो है कि यहाँ पे जितने सारे टी रेशियोज हैं, जितने सारे क्या हैं यहाँ पे tan और cot ही है, तो दोनों को साइन और कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। इसको साइन और कॉस में चेंज करके जब सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो बहुत लोग लड़के ये भी सोचेंगे कि इन दोनों फ्रैक्शन को एलसीएम लेके ऐड किया जाए, तो अगर एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 माइनस कॉट थीटा यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज हो पाएगा, ना ही कोई आइडेंटिटी का यूज हो पाएगा, क्लियर है। सॉल्व होगा, आगे चल के सॉल्व होगा, लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सबसे सिंपल मेथड ये है कि साइन और कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो, तो सबको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, ये साइन है, प्लस यहाँ भी कॉट क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस जस्ट वैसे ही यहाँ भी कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो ये कॉस थीटा होगा और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत आसान है, केवल चेंज किए और कुछ नहीं किए, चेंज करके ऐड किए हैं। अब यहाँ पे फर्दर देखेंगे तो ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी के जैसा है। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी फॉर्म का है। तो d a के साथ मल्टीप्लाई होगा और b c के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो d a के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, मतलब b जो है c के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है। प्लस जस्ट वैसे ही ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब इधर सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब हम एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब साइन कॉस में बदल ही दिए हैं, तो अब कोई चारा है नहीं, एलसीएम लेके ऐड करेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से, ध्यान से समझेंगे, अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस कॉमन करते हैं, अगर यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन थीटा का साइन प्लस साइन थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा के सामने कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहीं पे माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा के सामने प्लस हो जाएगा और इसके सामने क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है। चलो, अब एलसीएम लेना आसान होगा, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपली एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो, अब फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, क्योंकि माइनस कॉमन किए थे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस। अब इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा ये भी कैंसिल, बचा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब ध्यान समझेंगे। अब ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म का है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है,
ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला इसका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इसको याद रखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ए की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा है, बी की जगह पे क्या है कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले पे रख देते हैं, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? डिवाइड कर देंगे इसको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये पूरा कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको सेक और कॉसेक चाहिए तो अलग अलग करके ऐड कर देंगे, यानी कि ये ए प्लस बी अपॉन सी है तो अलग अलग करके ऐड करेंगे तो ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी हो जाएगा, मालूम है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा कैंसिल तो वहाँ पे तो 1 बचेगा। ठीक है, चलो तो इसके जगह पे, इस पूरे की जगह पे तो 1 हो गया, 1 प्लस क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखेंगे 1 प्लस ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, उससे पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लो। अब करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या है क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यानी कि इसको साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले LHS लेते हैं। तो LHS क्या है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। हमको RHS में क्या चाहिए साइन और कॉस चाहिए। तो सबसे सिंपल मेथड यही होगा कि सेक को कॉस में चेंज कर देते हैं और कॉस से तो साइन तक पहुंच ही सकते हैं, क्योंकि कॉस का डायरेक्ट रिलेशन साइन के साथ होता है। क्लियर है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपॉन कॉस है डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू 1, ये तो कॉस ए हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, डिवीजन है, अच्छा इसको सही से लिख देते हैं, कॉस ए डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो क्या बचा सिंपली मेरे पास कॉस ए प्लस 1 बचा। ठीक है, या फिर 1 प्लस कॉस ए कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो एक तो तरीका ये है कि LHS को यहीं पे सॉल्व करके छोड़ दे, क्योंकि इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। ठीक है, तो LHS को यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दे, फिर RHS को सॉल्व करें और फिर RHS को सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। क्लियर है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँच सकते हैं ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमको क्या मिला है 1 प्लस कॉस ए मिला है। ठीक है, RHS में जो चाहिए वो फ्रैक्शन में है, जो भी चीज़ चाहिए वो फ्रैक्शन में है, और उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 1 माइनस कॉस ए है। जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो है 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ भी 1 माइनस कॉस ए कैसे आ सकता है डिनोमिनेटर में। तो सिंपल तरीका है कि इस एक्सप्रेशन में 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, बस सिंपल तरीका। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए था। चलो अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस। क्लियर है, आप ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये आइडेंटिटी है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, डिवाइड बाई 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस है प्लस नहीं है। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस। क्लियर, यही हमको प्रूफ करना था इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए देखेंगे लास्ट में therefore LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ के बाद अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो सिंपल कुछ नहीं, RHS को सॉल्व कर दो। RHS सॉल्व कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे RHS को सॉल्व, साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमको केवल कॉस ए चाहिए। तो साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर से,
फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को ब्रेक कर देंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में कराए हैं इस चीज़ को, तो अगर आप पूरे क्वेश्चंस को देखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो आसानी से हो जाएगा। क्लियर है, तो RHS को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, तो ये इसको पहले पॉज करके नोट करो। अब चलते हैं पार्ट 5 पे। अब करते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूफ करना है, और इसके प्रूफ में ये वाला आइडेंटिटी को यूज करना है, यानी कि कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को यूज करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे जो सिंपल मेथड है, वो सिंपल मेथड ये है कि यहाँ पे कॉस और साइन को हम शुरुआत में ही कॉसेक और कॉट में बदल देते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि वो आइडेंटिटी आसानी से यूज हो जाएगा। क्लियर है, तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो पहले हम LHS लिखते हैं। तो LHS क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब कॉस और साइन को कॉसेक और कॉट में चेंज करना है। तो कॉसेक और कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और 1 को भी साइन से डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंपली साइन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दो। साइन से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से कॉट और कॉसेक आसानी से मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ठीक है, साइन ए से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, हमको डायरेक्ट लिख रहे हैं वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, यानी कि एक एक टर्म को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक ए डिवाइड बाई, अब देखेंगे यहाँ भी कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉट ए, प्लस साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए। क्लियर है, अब हमको कॉसेक और कॉट साथ में चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, दोनों को साथ में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको हम साथ में कर दिए। यहाँ पे -1 को अलग करते हैं, यहाँ पे भी कॉट ए माइनस कॉसेक ए को साथ में कर दिए, और यहाँ पे +1 करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब इस फ्रैक्शन में ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका एक्सप्रेशन a प्लस बी फॉर्म का है, यानी कि कॉट ए माइनस कॉस ए को a लेट कर रहे हैं और इसको b लेट कर रहे हैं, तो a प्लस बी फॉर्म का है। और जब डिनोमिनेटर a प्लस बी फॉर्म का हो तो उसको रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी या फिर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, तो इसको सिंपली रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी है, तो a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1, यही एक्सप्रेशन से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पे -1। क्लियर है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक, चलो। अब इस कॉट ए प्लस कॉसेक ए को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट वैसे ही इस -1 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू प्लस कॉट ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे कॉसेक ए होगा। ठीक है, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है, ये a है, ठीक है, a प्लस बी, और ये a माइनस बी फॉर्म का है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉट a माइनस कॉसेक a इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है। क्लियर है यहाँ पे, अब ऊपर क्लिंग कर रहे हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, और कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है -1 होता है। कैसे, क्योंकि हमको मालूम है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो इस कॉसेक को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा।
तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। और वहीं अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो उसके इसमें क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा होगा, चाहे ए लिखो कुछ भी, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है, वहाँ उसकी जगह पर हम -1 लिख रहे हैं, तो ये -1 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉट है, ये हो जाएगा -2 कॉट है, और वहाँ पे क्या है +1। ठीक है, डिवाइड बाई, अब इसको हम चाहे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो a स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस क्या होता है 2ab, -2ab होता है, तो -2 कॉट a इंटू कॉसेक a, और ये क्या हो जाएगा मेरा -1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, बचा -2 कॉट a डिवाइड बाई, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कहीं आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है क्या, कौन सा लग रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए -1 को साथ में लिखते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए -1 को साथ में लिखते हैं, और ये -2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, अब साथ में लिखने से फायदा क्या होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, -2 कॉट ए डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए, और इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, -2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। क्लियर यहाँ तक। और कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 कॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट 2 कॉट स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 कॉट स्क्वायर है, 2 कॉट स्क्वायर है। चलो अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 कॉट ए एज इट इज डिवाइड बाई, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, कॉट ए भी कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉट ए कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉट ए माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया -1 डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब अगर इस माइनस को कैंसिल करना है, तो यहाँ से भी माइनस हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई, माइनस कॉमन कर लिए, तो माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक के सामने माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस कॉसेक ए, और ये हो जाएगा माइनस कॉट ए। क्लियर यहाँ तक, माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, हमको क्या मिल रहा है 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए मिल रहा है। तो ये कैसे मिलेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, हम इसको क्लीन कर रहे हैं ऊपर वाला पार्ट। ठीक, चलो अब हम देखेंगे ध्यान से, हमको चाहिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे क्या है कॉसेक ए माइनस कॉट ए है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको न्यूमरेटर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, तो न्यूमरेटर में अगर कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिल जाएगा, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए, मल्टीप्लाई करते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ भी नीचे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए मिल गया। ठीक है, नीचे देखते हैं तो ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये इधर जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या मिलता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइड बाई, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो कॉसेक ए इक्वल टू प्लस कॉट ए, यही मिलेगा जो कि इसके इक्वल है RHS के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना था, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का पार्ट जो भी बचा है 5 पार्ट उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ समझ में आ जाए, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो बाकी के 5 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।